हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति शास्त्री कक्षा में। अध्याय 9 जिसका शीर्षक है भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। सहायक अंकों की चर्चा। भक्ति के जो सहायक अंग है उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो पहला अंग था तिलक तथा तुलसी या कंठी माला धारण करना, तुलसी माला धारण करना। फूल मालाएं स्वीकार करना। दूसरा। तीसरा अर्च विग्रह के समक्ष नृत्य करना। पांचवा अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना, अर्थात भगवान को प्रणाम करना। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। आज हम छठवां सहायक अंग या भक्ति के अंगों की दृष्टि से 26वां अंग भगवान के स्वागत करने के लिए खड़े होना, इस पर हम चर्चा करेंगे। पढ़िए कोई भक्त। हरे कृष्ण प्रभूजी। हम्म। ब्रह्मांड पुराणात श्री विग्रहांचे उठून स्वागत करणे। ब्रह्मांड पुराणात असे म्हटले आहे की ज्यावेळी एखादी व्यक्ती भगवंताच्या रथयात्रा उत्सवात सहभागी होते व उठून भगवंताचे स्वागत करते, त्यावेळी ती आपल्या शरीरातून सर्व प्रकारची पापे निष्कासित करते। तो ये सामान्य नियम है कि कोई भी जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो छोटे व्यक्ति खड़े होते हैं। जैसे हम भी कहीं बैठे हैं, कभी सन्यासी आते या कोई बड़े प्रभु जी आते तो हम खड़े होते हैं उनके स्वागत के लिए, प्रणाम करते। तो उसी तरह भगवान के स्वागत करने के लिए जब हम मंदिर में आते हैं, पट बंद है पट खुल रहे हैं तो बैठे हैं, तो फिर पट खुलते हैं तो खड़े हो जाना चाहिए हमें। और फिर जब दर्शन लेने के बाद जैसे ही दर्शन भगवान देते हैं हमें प्रणाम करना चाहिए। तो उस दृष्टि से यहाँ पे ये नियम बताया हुआ है कि भगवान के स्वागत करने के लिए हमें खड़े होना चाहिए। कहीं से भगवान, जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऑफिस में बैठे, भगवान की कोई रथ यात्रा जा रही, भगवान की कोई शोभा यात्रा जा रही, तो जब हम उस शोभा यात्रा का दर्शन करते तो हमें खड़े होना चाहिए। तो ये एक नियम है भक्ति का, और इस तरह से हम इस भक्ति के नियम का पालन करते तो इसका बड़ा लाभ है कि जो भी हमने पाप कर्म किए हैं तो वो उससे जो पाप फल बनते हैं वो सभी नष्ट हो जाता है। इस तरह हम भगवान के सम्मान में जब खड़े होते हैं। आगे का अंग है 27वां, अर्च विग्रह के पीछे चलना, अथानुरज्जा। पढ़िए कोई भक्त। विग्रहांचे अनुगमन करणे। पढ़िए। भविष्य पुराणात असे म्हटले आहे, एखाद्या नीच कुटुंबात जन्मलेल्या मनुष्यानेही अर्चा विग्रहांच्या रथयात्रेचा महोत्सव पाहिला आणि रथातील विग्रहांच्या पुढून अथवा मागून त्या रथयात्रेमध्ये भाग घेतला तर तो निश्चितच भगवान विष्णूंच्या समान ऐश्वर्याची प्राप्ती करू शकतो। तो अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना। तो सामान्य जब हम दक्षिण भारत के मंदिरों में देखते हैं तो प्रतिदिन वहां पर संध्या के समय भगवान की एक शोभा, उत्सव विग्रहों को लेकर शोभा यात्रा निकलती है मंदिर में। तो जैसे कोई अगर मंदिर में संध्या के समय गया भगवान के दर्शन के लिए, और मान लिए कि भगवान की शोभा यात्रा निकली है, तो उस शोभा यात्रा में हो सकता है कि वो शोभा यात्रा तो 1-2 घंटे की हो, हमें समय नहीं उतना, परंतु फिर भी उस शोभा यात्रा के पीछे हमें कुछ कदम तक चलना चाहिए। तो इस दृष्टि से जब हम मतलब जब हम भगवान की शोभा यात्रा के पीछे चलते हैं तो हम वास्तव में भगवान की उस शोभा यात्रा को सम्मान दे रहे हैं। या कभी ऐसा मौका हमें आता है कि कहीं रथ यात्रा भगवान की जा रही है तो उस रथ यात्रा में हमें भाग लेना चाहिए। और यदि ऐसा कोई अगर निम्न कुल का व्यक्ति भी अगर ऐसा करता है तो उसे भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मतलब कौन सी मुक्ति प्राप्त होगी उसे? 5 जो मुक्तियां हैं उनमें ऐश्वर्य अगर समान, तो कौन सी मुक्ति कहते हैं उसे? स्वरूप नहीं, स्वरूप तो अलग है, तो सारूप्य नहीं, मुक्ति होगी। स्वरूप नहीं, सारूप्य नहीं। सायुज्य मुक्ती प्रभुजी। सायुज्य नहीं, वो तो विलीन होना, वो तो भक्त कभी चाहेगा ही नहीं। जिसमें भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो उसे कौन सी मुक्ति कहते हैं? सालोक्य। वो तो लोक प्राप्त होता है। ऐश्वर्य अब बची कितनी? 2 ही बची है, 3 तो हो गए। और ये बहुत डिफिकल्ट है, जो उसका नाम ही कुछ अलग है, मतलब अर्थ से।
सायुज्य मुक्ति हो गई, सालोक्य मुक्ति हो गई, सारूप्य मुक्ति हो गई। अब क्या रह गया? सार्ष्टी। हाँ, साष्टी, जिसमें साष्टी मुक्ति में भगवान के जैसा ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है। तो ऐश्वर्य का प्राप्त होने का अर्थ है कि मतलब भगवान का जो ठाट बाट होगा वही ठाट बाट उस भक्त का भी होता है। मतलब उसी जैसे भगवान राजा होंगे तो वह भक्त भी राजा के पद जैसा हो, वैसे ही ऐश्वर्य उसके पास हो। पढ़िए अगला अंग 28वां। हरे विष्णूच्या कृष्ण। वाचा माताजी. विष्णूच्या मंदिरात दर्शनार्थ जाणे किंवा तीर्थागमन करणे. पुराणामध्ये असे म्हटले आहे, ज्या व्यक्ती वृंदावन, मथुरा किंवा द्वारका अशा तीर्थांना दर्शनार्थ जातात त्या व्यक्ती धन्य आहेत. अशा प्रकारचा प्रवास केल्याने या व्यक्ती भौतिक संसार रूपी वाळवंट पार करून अवश्य पलीकडे जाऊ शकतात. हरिभक्त बस मतलब तो विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा, स्थाने गति। शिला रूप गोस्वामी इस अंग को कहे है स्थाने गति। स्थाने गति मतलब ऐसे स्थान पे जाना जहाँ भगवान का वास है या भगवान का जहाँ धाम है। तो एक तो ऐसे स्थान मतलब जो धाम यात्रा हम करते हैं, जो वर्ष में एक बार कर सकते हैं या जितना हमें समय मिले उतने समय के लिए हम ऐसे स्थानों पर जा सके। तो ऐसे धाम यात्रा करने से क्या लाभ होता है? भव रूपी मनुस्थल को पार कर सकते हैं हम। ये जो भव संसार है उसको पार कर सकते हैं, अर्थात हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब हम इन वृंदावन या मथुरा या ऐसे धाम जहां पर भगवान ने अनेक लीलाएं की है, तो जब हम ऐसे धामों की यात्रा करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने धाम गए और फिर बस अर्थात फिर हम उसके पश्चात हमें भगवान के धाम हमें इस भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाता है। तो जब हम ऐसे वृंदावन या मथुरा या द्वारका धाम जाते हैं तो ये इस हिसाब से बताया हुआ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता है और कभी अचानक ऐसे स्थानों पर जाता है जहाँ पर भगवान की लीला, तो वहाँ जैसे वृंदावन गया या मथुरा गया या द्वारका गया, तो वहाँ पर जब वो भगवान की लीला स्थली देखता है या भगवान के वहाँ जब वो भक्त देखता है और कोई भक्तों के संपर्क में आता है, जब कोई शुद्ध भक्त या कोई ऐसा प्रामाणिक भक्तों के संपर्क में आता है और कुछ समय के लिए उसे जो संग मिलता है उसके द्वारा हो सकता है उसके हृदय में भक्ति की उत्पत्ति हो। और जब उसके हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है तो फिर वह भगवान की भक्ति में लगता है, सेवा में लगता है और फिर धीरे धीरे कभी अपने अनर्थों से मुक्त होता है। और फिर जब उसे यह समझ में आता है कि वास्तव में उसका जीवन जो है इस भौतिक जगत में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत में है, तो फिर वह प्रामाणिकता से भक्ति करता है और फिर इस तरह इस भवसागर को पार कर पाता है। तो एक तरह से ये जब हम और कोई भक्त कोई साधना भक्ति में भी लगा हुआ है और जब हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं, हम इतने शास्त्रों में पढ़े हैं कि भगवान वृंदावन में ऐसी लीला की, मथुरा में ऐसी लीला की है, द्वारका में ऐसी लीला की, और फिर जब हम प्रत्यक्ष रूप से वहां पर जाते हैं तो हमें और हमारी जो श्रद्धा है वो और बढ़ती है, क्योंकि वो स्थान वहां पर आज भी विद्यमान है। कई हजारों वर्ष पूर्व भगवान ने वहां लीला की, परंतु फिर भी वो स्थान जो है वहां पर विराजित है, तो उससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और दूसरा, जब हम ऐसे धामों में जाते हैं तो क्योंकि धामों का एक प्रभाव है, वहां भगवान ने लीला की हुई है, भगवान ने वहां अवतरण लिया है, तो वह धाम का जो प्रभाव है वह भी हमारे ऊपर प्रभाव करता है, जिससे कि कई सारे हमारे जो अनर्थ है या अशुद्धि है, जो कलमश है वो दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से धाम जो है हमारे भक्तिमय जीवन में प्रभाव करता है। अब दूसरे यहाँ पे बताया हो कि यदि कोई हो सकता है कि धाम ना जाए तो फिर उसे चाहिए कि नजदीकी कोई मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, तो वहां पर उसने जाना चाहिए। तो सामान्यतः तो यह एक मनुष्य जीवन के लिए एक नियम है कि उसने प्रत्येक दिन मंदिर जाना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की परिक्रमा करना चाहिए, भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहिए, फल अर्पण करना चाहिए, भगवान को नमन करना चाहिए। तो इस तरह से नियमित रूप से वो भगवान के संपर्क में आना चाहिए। परंतु यदि कोई इस तरह से ना जा पाए तो वर्ष में एक बार तीर्थ स्थानों की यात्रा करे
यहाँ पर सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा जाए, जिससे कि हमने जो पहले लाभ डिस्कस किए वो लाभ प्राप्त हो सके। तो शिला प्रभुपाद जी भी भगवान मतलब इस्कॉन के मंदिरों को कहे कि भगवान के धाम से भिन्न है या वैकुंठ से भिन्न है। प्रभुपाद जी ये उपमा दिया करते थे कि जिस तरह से अ, कोई देश है उसमें किसी विदेश का दूतावास होता है, एम्बेसी होती है, तो उस एम्बेसी में सारे जो नियम है वो उस देश के लागू होते हैं, भले ही वो किसी अन्य देश में स्थित हो, परंतु वो जो नियम है वह उस देश की, जैसे भारत में यदि कोई एम्बेसी है अमेरिका की, तो उस एम्बेसी के क्षेत्र में सारे अमेरिका के नियम लागू होते हैं। उसी तरह से ये भगवान के जो विष्णु मंदिर है या भगवान के जो धाम है, वहां पर सारे आध्यात्मिक नियम जो है वो लागू होते हैं। तो इसीलिए हम कई बार पढ़ते हैं कि अगर आप ऐसे धाम स्थान में कोई साधना करते जप करते तो उसका हजारों गुना लाभ प्राप्त होता है, या कोई भक्ति का कोई अंग करते तो हजारों गुना लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक विशेष प्रकार की पोटेंसी होती है भगवान के अवतरण की, क्योंकि भगवान ने वहां पर कई प्रकार की लीला की। तो इस तरह से आध्यात्मिक लाभ जो है ऐसे स्थानों से हमें प्राप्त होगा। पढ़िए आगे। हरिभक्ती सुधोदय या ग्रंथामध्ये रोज कंटिन्यू करायचं ना. हरी बोल. हाँ पढ़िए, वहीं से पढ़ना। हरी बोल कंटिन्यू करायचं ना. हाँ हाँ पढ़ना है। हरिभक्ती सुधोदय या ग्रंथामध्ये कृष्णांच्या मंदिरांना भेट देण्याचे महात्म्य सांगितले आहे. सांगितल्याप्रमाणे वृंदावन, मथुरा, द्वारका येथील भक्त त्या तीर्थस्थित असलेल्या सर्व मंदिरांमध्ये भगवंतांचे दर्शन घेत असतात. हरिभक्ती सुधोदयामध्ये असे म्हटले आहे की कृष्ण भावनाभावी शुद्ध भक्तिमय सेवेत झालेले भक्त जेव्हा श्री विष्णूंच्या विग्रहांचे दर्शन घेत मंदिरात जातात तेव्हा त्यांना मातेच्या तुरुंग रूपी गर्भामध्ये पुन्हा प्रवेश करावा लागत नाही. बद्ध जीवाला जन्म घेते वेळी मातेच्या उदरामध्ये काय त्रास होत असतो याची विधी होते, परंतु जीवांसाठी तो अत्यंत क्लेशकारक व भयंकर अनुभव असतो. अशा प्रकारच्या परिस्थितीतून जर कोणाला आपली सुटका करून त्याला अतिशय भक्तिभावाने भगवान श्री विष्णूंच्या मंदिरात जाण्याचा दिला जातो, त्यामुळे तो भौतिक जन्मांच्या क्लेशकारक परिस्थितीतून सहजपणे मुक्त होतो. हम्म तो ये पुराण में जो बताया हुआ है कि तीर्थ स्थानों की यात्रा का लाभ, और यहाँ पे हरि भक्ति सुधोदय में विशेष रूप से जो विष्णु मंदिर है उनमें जब कोई भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है तो उसका लाभ यहाँ पर बताया हुआ है। हम्म तो जो लोग प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं तो उन्हें माता के घर में पुनः प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अर्थात इसका अर्थ है कि फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी धाम स्थान है जैसे वृंदावन, मथुरा, जहाँ पर भगवान की भक्ति प्रामाणिक रूप से होती है, तो वह वास्तव में नियम है कि प्रतिदिन वहाँ के जो निवासी, जैसे वृंदावन में भी जाएंगे तो वहाँ के जो निवासी है हर दिन कोई ना कोई उनके पास के मंदिर में वो भगवान के का दर्शन लेने के लिए जाते हैं। या जैसे हम देखते हैं कि जो जयपुर स्थान है जहाँ पर राधा गोविंद जी का मंदिर है, तो वहाँ के निवासी या तो सुबह नहीं तो शाम में भगवान के दर्शन के लिए जाते ही। और वैसे ही हमारे भारत में पहले से भी नियम था, जब गांव के लोग जो है वो गांव में एक मंदिर रहता था भगवान रामचंद्र जी का या भगवान राधा कृष्ण का, तो वहां पर वे या तो सुबह या तो शाम भगवान का दर्शन लेने जाते थे। तो आसानी से इस तरह से भगवान की भक्ति जो है वो सहज प्रकार से संपन्न होती थी। परंतु जैसे ही आधुनिक विकास होते जा रहा है, मंदिरों की जगह टेलीविजनों ने, थिएटरों ने ले ली, तो अभी लोग जो है उतने ही भगवान के मंदिरों से दूर होते जा रहे हैं, और ये जो लाभ होना चाहिए आध्यात्मिक वह लाभ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा बताते हैं कि जब कोई जीव जो है माता के गर्भ में होता है तो उसे अत्यंत
कष्ट वहां पर होता है, बहुत प्रकार की नाना प्रकार की यातनाएं जो है उसे सहनी पड़ती है। इसका विस्तृत वर्णन जो है तृतीय स्कंद में आता है, जब कपिल मुनि जो है माता देवहूति को उपदेश देते, तो उसमें पूरा वर्णन कपिल मुनि करते हैं कि कैसे गर्भ धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी 3 दिन में क्या अवस्था होती है, 1 महीने में क्या अवस्था होती है, फिर कैसे 7वें महीने में उसे चेतना आती है, और फिर जो भी पेट के अंदर कृमि है या तीक्ष्ण भोजन है तो उसको अनेक प्रकार की जो यातना उससे सहनी पड़ती है। और जब धीरे धीरे 7वें महीने के बाद जब उसकी चेतना विकसित होते जाती है और उस कष्ट को सहन करने लगता है, सहन का उस कष्ट का जब उसे अनुभव होने लगता है, तो भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है कि भगवान इस नारकीय स्थिति से मुझे अब मुक्त कीजिए, और जैसे ही मैं इस नारकीय स्थिति से निकलूंगा वैसे ही मैं आपकी भक्ति जो है करूंगा। इस तरह की वो जीव जो है वो प्रार्थना करता है गर्भ में। और फिर समय आने के पश्चात जो है वह उसका जन्म होता है, परंतु फिर धीरे धीरे जो है इस भौतिक जगत में भौतिक गुणों के प्रभाव में आकर पुनः वह अपनी जो गर्भ की कष्ट की स्मृति जो है वो भूल जाता है, और फिर से वह इस भौतिक जगत में भोगों में लगता है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो कष्ट है गर्भ का, तो वो पुनः जब भगवान के रोज दर्शन करने के लिए जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो इस कष्ट से वो बच सकता है। पढ़िए आगे काम विष्णु मंदिर की परिक्रमा। मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ। विष्णू मंदिराची प्रदक्षिणा करणे। हरी भक्ती सदोयामध्ये असे म्हटले आहे की विष्णूच्या मंदिराची प्रदक्षिणा करणारा भक्त भौतिक जगातील जन्म मृत्यू रूपी प्रदक्षिणेचा सहज प्रतिकार करू शकतो. भौतिक अस्तित्वाचा परिणाम म्हणून बद्ध जीव ह्या भौतिक जगामध्ये जन्म आणि मृत्यू रूपी चक्रामध्ये अडकलेला असतो आणि याच्यावर उपाय म्हणून केवळ मंदिरातील विग्रहांना प्रदक्षिणा घातली तर यातून सुटका होऊ शकते. भारतामध्ये वर्षा ऋतूत चातुर्मासाचे व्रत पाळले जाते. साधारणपणे जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर अथवा श्रावण मासापासून पुढे ह्या 4 महिन्यात कृष्ण भावनेचा प्रचार करण्याकरता प्रवास करणारे संत पुरुष एकाच ठिकाणी निवास करतात. ह्या 4 महिन्यात काही कठोर नियमाचे पालन केले जाते. स्कंद पुराणात असे म्हटले आहे की जर ह्या कालावधीत एखाद्याने भगवान विष्णूच्या मंदिराचे निदान 4 वेळा जरी प्रदक्षिणा केले तरी त्यांचं पुण्य म्हणून याला संपूर्ण ब्रह्मांडाची प्रदक्षिणा करण्याचे फळ प्राप्त होते. अशा प्रकारची प्रदक्षिणा केल्याने त्याला गंगा नदीच्या काठावरील सर्व तीर्थांना भेट देण्याचे फळ प्राप्त होते व चातुर्मासाचे नियम पालन केल्यामुळे एखाद्याला त्वरित भक्तिमय सेवा प्राप्त होऊ शकते. तो विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना, तो ये भी एक भक्ति का अंग है, और हम देखते हैं कि सामान्यतः ये अंग पालन होता है। जिस जो भी बड़े बड़े मंदिर है तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है कि भगवान की परिक्रमा के लिए मार्ग रहता है। और विशेष रूप से ये मंदिर की जो विष्णु मंदिर की जो परिक्रमा है वह चातुर्मास के लिए में नियमी है कि व्यक्ति को कम से कम वो वर्ष भर नहीं कर पाए तो कम से कम चतुर्मास में करे, चतुर्मास में नहीं कर पाए तो अधिक मास में करे, जिससे कि ये आध्यात्मिक लाभ हो सके। तो जैसे यहाँ पर स्कंद पुराण में बताया हुआ है कि यदि कोई इस अवधि में अर्थात चतुर्मास में या अधिक मास में यदि विष्णु भगवान के मंदिर की कम से कम 4 परिक्रमा करता है तो वह समझा जाता है कि उसने ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। तो ब्रह्मांड की यात्रा करने का क्या लाभ है, अर्थात ब्रह्मांड में जब हम ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे तो ब्रह्मांड में जितने तीर्थ होंगे तो उस सभी तीर्थों की यात्रा का हमें फल मिलेगा। तो जब कोई चतुर्मास में केवल विष्णु मंदिर की परिक्रमा कर लेता है तो उन सारे तीर्थों में परिक्रमा करने का लाभ उसे प्राप्त होता है। और ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया, यह भी तो जो लाभ अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन से होता तो वह लाभ भी केवल मात्र 4 विष्णु मंदिर की परिक्रमा करने से हो सकता है। हाँ, पवित्र स्थान कौन से बताए गए, जो गंगा नदी जहां से बहती, तो गंगा के किनारे जो भी पवित्र स्थान है, हरिद्वार, ऋषिकेश और आगे जो भी सुखताल और आदि, तो ये सभी पवित्र स्थानों के दर्शन का लाभ हो जाता है चतुर्मास के विधानों का। और जब कोई चतुर्मास के ऐसे विधानों का पालन करता है तो भक्ति पथ को शीघ्र तो हो सकते हैं कि उसे शीघ्रता से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। तो यह भी लाभ भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करने की है। पढ़िए अगला अंग 30वां, अर्चना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अर्चना, अर्चना म्हणजे मंदिरातील विग्रहांची पूजा।
या पद्धतीचा अवलंब केल्याने आपण शरीर नसून आत्मा आहोत हे आपल्याला निश्चितपणे समजू शकते. श्रीमद भागवतातील स्कंद 10 अध्याय 81 श्लोक 19 या श्लोकात भगवान श्रीकृष्णांचा निकटचा मित्र असणारा सुदामा काय विचार करतो ते सांगण्यात आले आहे. हा सुदामा प्राणाच्या घरात जात असताना स्वतःशीच असे म्हणतो, केवळ भगवान श्रीकृष्णांचे पूजन केल्यामुळे मनुष्याला स्वर्गीय ऐश्वर्य, मुक्ती, ब्रह्मांडातील ग्रहांवर प्रभुत्व, भौतिक जगातील सर्व ऐश्वर्य आणि योगसिद्धी अशा गोष्टी लाभू शकतात. सुदामा असे म्हणण्याचे कारण असे की भगवान श्रीकृष्णांनी सुदाम्याला एका ब्राह्मणाच्या घरी जाऊन काही भोजन मागण्यास सांगितले. तेथे ब्राह्मण एक मोठा श्रीकृष्णांनी सुदामाला असे सांगितले, तू त्या ब्राह्मणांकडे जा आणि त्यांना सांग की श्रीकृष्ण आणि बलराम हे फार भुकेलेले आहेत आणि त्यांना भोजन हवे आहे. ज्यावेळी सुदामा त्या ब्राह्मणांकडे गेला त्यावेळी ब्राह्मणांनी त्याला काहीही देण्यास नकार दिला. तथापि या ब्राह्मणांच्या पत्न्यांनी श्रीकृष्णांना काहीतरी खावयास हवे आहे असे ऐकले तेव्हा त्वरितच त्या अनेक स्वादिष्ट व्यंजने घेऊन कृष्णांकडे आल्या. विष्णू रहस्य शास्त्रामध्ये म्हटले आहे की भगवान विष्णूंच्या सेवेत असलेला कोणताही मनुष्य आनंदमय वैकुंठ लोकाची सहजच प्राप्ती करू शकतो. तो यहाँ पर अर्चन का अर्थ है भगवान की पूजा अर्चना करना। पूजा अर्चना करना अर्थात भगवान की आरती करना और अर्चन में भगवान का श्रृंगार करना। तो ये सारी जो सेवा है वो अर्चन के अंतर्गत आती है। भगवान को चामर हिलाना, भगवान को मोर पंख हिलाना। तो इसके अंतर्गत अर्चन के अंतर्गत आती है। तो ये यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम से। तो यहाँ पर जो सुदामा का नाम है ये वास्तव में सुदामा भगवान के मित्र है। मतलब जो बाल सखा है भगवान के उनमें से एक का नाम सुदामा है। जैसे श्रीदामा, सुदामा, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, तो उनमें से सुदामा। और एक सुदामा जो उनके सहपाठी थे जो कि द्वारका में आए थे उनसे मिलने और फिर उनको ऐश्वर्य दिया था, वो वाले सुदामा अलग है। ये ग्वाल बाल वाले सुदामा है। तो जब भगवान एक बार गौवे चराने के लिए अपने मित्रों के साथ गए थे और फिर हम वो लीला जानते हैं कि भगवान सभी ग्वाल बालों को भूख लगी, भगवान को भूख लगी, तो भगवान ने ग्वाल बालों को, तो ये जो सुदामा नाम के ग्वाल बाल है इनको भेजा कि जाओ यहीं पास में याज्ञिक ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे जाओ कुछ भोजन मांग कर लाओ। तो ये सुदामा उस भोजन मांगने के लिए जाने के लिए निकले हुए और रास्ते में फिर ये विचार कर रहे हैं। तो ये जो क्या वो विचार करे उसके बारे में बता रहे हैं। ये सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कृष्ण की पूजा करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्राह्मण के समस्त लोकों में श्रेष्ठ इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि केवल भगवान की कोई पूजा, कोई आरती कर ले, भगवान की कोई श्रृंगार कर ले तो ये सब प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो अभी उस ब्राह्मण के घर क्या भगवान के लिए भोजन मांगने जा रहा हूँ, तो मान लीजिए कि यदि उस ब्राह्मण ने दे दिया तो उसे क्या लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये सुदामा अपने मन में विचार कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे इस घटना को बता रहे हैं कि हाँ, ये अपने आप से कह रहे थे इस प्रकार, श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वो किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांगे। तो हम जानते हैं कि वो जो ब्राह्मण थे वो तो यज्ञों में लगे हुए थे, आहुतियों में लगे थे, परंतु और उन्होंने इस जो बालक है इसको मना कर दिया। परंतु फिर से वो कृष्ण भगवान के पास आए और उन्होंने कहा मना, फिर से कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो फिर ये उनकी पत्नियों के पास गए और फिर उन्होंने तुरंत जो है नाना प्रकार के भोज्य सामग्री जो कि यज्ञ के लिए बनाई थी, तो वो सभी वो स्वयं लेकर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों को लेकर गाय चरा रहे थे वहां पर आई और उन्हें स्वयं उन्होंने परोसा। तो ये लीला इस मतलब ये जो कथन है उससे संबंधित है। फिर विष्णु रहस्य में भी ये बताया हुआ है कि इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। मतलब उसे सालोक्य की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्त भगवान की जो इस तरह की अर्चन सेवा में लगा हुआ है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो आप सभी भी भक्ति शास्त्री कर रहे, फिर ब्राह्मण निशेषण होगा, फिर आप भगवान की ये अर्चन पद्धति कर पाएंगे, अर्चन सेवा जो है वो कर पाएंगे। अगला अंग है भगवान की सेवा करना।
हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ, आता आपण जे वाचलं ना की जे सुदामाचा गॉल होता आणि ब्राह्मण पत्राने दिलं ते यज्ञ झाला ना. यज्ञ हुआ मतलब म्हणजे मी आपका प्रश्न? साठी विचारते जसं शिष्याष्टकम प्रभूजीने विचारलं होतं ना यज्ञ आणि कर्म मधला फरक सांगा. अच्छा, हाँ, भगवान की सेवा उसमें। हाँ, यज्ञ कह सकते हैं, भगवान की सेवा ही है वो। बाकी कुछ नहीं. हाँ, मतलब भगय भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम है इसमें। तो एक तरह भगवान को भोग लगाया तो ये यज्ञ ही है, मतलब जो भी कार्य हम भगवान की तुष्टि के लिए करें वो यज्ञ कहलाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ तो साक्षात भगवान को भोजन कराया तो यह निश्चित रूप से ये यज्ञ ही है। सही यज्ञ है, मतलब वो आहुति वाला यज्ञ तो सेकेंडरी हुआ, ये तो वास्तविक यज्ञ है। जो याज्ञिक ब्राह्मण कर रहे थे वह तो सेकेंडरी कर रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नियों ने जो यज्ञ किया वो वास्तविक था। सीधे भगवान को उन्होंने भोजन कराया, तो सीधे जो जड़ है उस पर पानी दिया। अच्छा प्रश्न था आपका, यस। चलिए आगे 31वां, भगवान की सेवा करना। हरे कृष्ण. हाँ, भगवंताची सेवा. विष्णू रहस्यात असे म्हटले आहे, एका सेवकाने राजाची सेवा करावी, त्याप्रमाणे जो मनुष्य भगवंतांची सेवा करतो तो मृत्यूनंतर निश्चितच कृष्ण लोकाची प्राप्ती करू शकतो. वास्तविक भारतातील मंदिरे ही अगदी राजाच्या महालासारखीच आहेत. ती साधारण इमारतीप्रमाणे नसतात, कारण ज्याप्रमाणे राजाची विशाल प्रसादात पूजा किंवा सेवा केली जाते त्याचप्रमाणे श्रीकृष्णांची पूजा केली गेली पाहिजे. म्हणून वृंदावन धामात अर्चविग्रहांची अगर पहला पैराग्राफ हो गया है तो आप सेवा केली जाते. नारदीय पुराणात भगवान निष्कर्ष असा आहे की समाजातील श्रीमंत लोकांनी सुंदर तथा हाँ 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 बस माता जी का दिव्य धाम प्राप्त होता है। तो भगवान की सेवा करना, तो देखिए पहला जो अंग, इसके पहले वाला जो अंग था अर्चन, तो अर्चन में सामान्यतः भगवान की जो आरती है या श्रृंगार है वो आता है, ये अर्चन पद्धति। तो विशेष रूप से चामर सेवा, मोर पंख व्याजन सेवा, तो ये अर्चन के अंतर्गत आती है। और लेकिन भगवान की सेवा भी, ये भगवान की जो सेवा परिचर्या है, तो इसमें मतलब बहुत कुछ होता है। कोई बैकअप सेवा कर रहा है, कोई भगवान के लिए भोग बना रहा है, या कोई जो वस्त्र आभूषण उनको ठीक प्रकार से रख रहा है, तो उसके अंतर्गत ये सब परिचर्या के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवा के उपकरण या सामग्री आदि को शुद्ध करना तथा चामर छत्र वाद्य आदि के द्वारा सेवा करना, यह दो प्रकार की परिचर्या कहलाती है। तो जो चामर छत्र वाद्य और ये तो अर्चन के अंतर्गत आ ही जाता है, लेकिन जो उस चामर को ठीक प्रकार से रखे, चामर को लाए, या जो भगवान में जिन बर्तनों को भोग लगाया उनको स्वच्छ करे, तो वह परिचर्या के अंतर्गत आता है या भगवान की सेवा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बताया कि भगवान की सेवा करना, जैसे कि एक जब कोई राजा रहता है तो राजा की सेवा सारी प्रजा लगी रहती है, या जो भी उनके मंत्री एक दृष्टि से सारी सेवा राजा सारी प्रजा जो है राजा की सेवा करते हैं, और राजा भी बिहाफ ऑफ भगवान सभी प्रजा की सेवा करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया हुआ है कि एक भगवान की सेवा भी राजसी ठाट-बाट जैसी होनी चाहिए। मतलब भगवान का जो, जैसे राजा के रहने का कैसा बड़ा महल होता है, वहाँ पर सारी जो स्पेशल, जैसे मतलब जब राजशाही शासन रहता था, जब राजा हुआ करते थे, तो जो भी बेस्ट चीज़ थी वो राजा की सेवा में प्रस्तुत की जाती थी। तो उसी तरह से यहाँ भी जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो वो भगवान की सेवा में हम लगाएं। यदि हम फल ही लाने जा रहे हैं तो जो सबसे अच्छा फल हो वो भगवान को भोग के लिए लाए, या भगवान के वस्त्र जो है वो भी द बेस्ट, अच्छे से अच्छे, जितना भी हमारा जितना भी हमारा सामर्थ्य या संभव हो सके, तो उस हिसाब से हमें वस्त्र लाना चाहिए। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भगवान की जो सेवा है वह सर्वोत्तम उपकरणों के द्वारा होनी चाहिए, सर्वोत्तम साधनों के द्वारा होनी चाहिए। तो देखिए कि हमने एक एक अंग पढ़ा था कि जैसे वो उसमें 3 अंग थे कि एक भक्त को जो ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिए, बड़े-बड़े मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए,
तो वहां पर जब ये वर्णन आया था कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण नहीं करना चाहिए, तो वहां भाव ये था कि कोई साधक, कोई भक्त जो है, उसे अपनी इस हिसाब से बड़े मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए कि जिससे कि बड़ा मंदिर होगा तो मेरे रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, मेरे खान पान की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लोगों से मुझे बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा। तो उस दृष्टि से वहां पे वो नियम बताया था कि बड़ा मंदिर नहीं रखना है, मतलब वो भाव अगर हो तो हमें बड़ा मंदिर नहीं, एक कुटिया में रहकर भक्ति करना चाहिए, साधन करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहां पर भगवान की सेवा की बात आई, तो यहाँ पर ये, जैसे यहाँ पर ये मुद्दा है कि भाई भगवान की सेवा जो है राजशाही की तरह होनी चाहिए। तो जब राजा महलों में रहते तो उसी तरह भगवान का मंदिर भी महलों जैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए। तो यहाँ पर सिद्धांत यह है कि भगवान की सेवा जो है, या भगवान की सेवा के लिए यदि हम मंदिर बना रहे हैं, कि भगवान की सेवा अगर बड़ा मंदिर रहे तो अच्छे से हो सकता है। भगवान जब बड़ा मंदिर रहेगा तो उसके दर्शन के लिए लोग आएंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो। यदि ये उद्देश्य है तो फिर हमें बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। और हम यही देखते हैं, जब श्रील रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी जब वो वृंदावन में रह रहे थे, तो वे तो एक बाबा जी का मतलब बाबा जी भाव में भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने तो अपने लिए एक कुटिया भी नहीं बनाई थी। कभी आज इस पेड़ के नीचे रहे, कल दूसरे पेड़ के नीचे रहे, और इस तरह से उनका भजन हुआ करता था। और हम जानते हैं कि कैसे सनातन गोस्वामी जो है, उनके पास जो भगवान के विग्रह थे, तो उनको जो भी मधुकरी में मिलता था तो वो उन्हें अर्पण करते थे। और भगवान इतने मतलब ये थे कि उनसे कहा करते थे कि थोड़ा नमक तो डालो आप, इस आटे की जो आप मुझे बाटी खिला रहे हो इसमें नमक भी नहीं है। सनातन गोस्वामी कहे कि आज आप नमक मांग रहे हो, कल फिर मुझे पंच पकवान मांगेंगे, मैं तो अपने भजन में लगा हुआ हूँ, साथ में ग्रंथों के लेखन में लगा हूँ, मैं आपकी आवश्यकताओं को कैसे पूछ। और वो तो भगवान के भक्त है विशेष, उनका ऐसा आदान प्रदान था। तो इस तरह से भगवान की जो भक्त है वो बिना किसी सुख सुविधाए के रह सकते थे। परंतु जैसे ही सनातन गोस्वामी को ऐसा अवसर मिला, जब वो व्यापारी आया और उसने कहा कि मैं कुछ दान देना चाहता हूँ, तो फिर भगवान ने उनके लिए बड़ा मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, जिसको कि औरंगजेब या कौन, जिसने कि उस मंदिर की ऊंचाई को देख के मतलब वो उन्होंने उसको विध्वंस किया था। तो इस तरह से जब भगवान के भक्त भगवान की सेवा का अवसर आए, तो फिर वो बड़े से बड़ा मंदिर भी बनाते, परंतु अपनी सुविधाओं के लिए वो एक कुटिया भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो फिर ये नारदी पुराण में ये जो कथन है कि यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ईश्वर के दिव्य धाम के, मतलब उसको ये अवसर मिलता है कि भगवान की वो भक्ति करे। हो सके कि उस दर्शन के कारण उसके हृदय में आस्था उत्पन्न हो या श्रद्धा विकसित हो, जिसके कारण वो आगे भगवान की भक्ति में लगे। तो जब बड़ा मंदिर हो तो उसके आकर्षण के कारण कई सारे लोग जो है वो दर्शन करने आते। मान लीजिए कि कोई भगवान के विग्रह एक वृक्ष के नीचे रखे, तो शायद कोई विरला लोग ही वहां दर्शन के लिए आए। लेकिन बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है, जैसे अभी मायापुर में बड़ा भव्य मंदिर है, अभी वहां लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं शनिवार में। कुछ वर्ष पूर्व जब उसकी संकल्पना नहीं, तो काफी कम लोग मायापुर को जानते थे, और वहां पर मतलब भारतीय लोग जानते थे और आते थे। परंतु आज तो इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ होती है शनिवार रविवार को कि जगह नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उस भव्य मंदिर अभी जो उसका निर्माण हो रहा है उसके दर्शन के लिए और भगवान के विग्रहों के दर्शन के लिए लोग वहां पर आते हैं। तो इस तरह से जब भव्य मंदिर रहता है तो कई सारे लोगों को अवसर मिलता है भगवान के दर्शन करने का। मतलब एक प्रकार का, भले ही वो भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन बड़ा भव्य मंदिर देखने की दृष्टि से वहां पर जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, तो उनको इस तरह से भक्तोदय सुकृति मिलती है। मतलब जो भक्ति को उत्पन्न करे ऐसी सुकृति उन्हें प्राप्त होती है। इसीलिए बड़े मंदिर बनाकर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी इसी नियम का पालन किए हैं। तो पूरे विश्व में उन्होंने यही संकल्पना की कि भगवान का मंदिर जो है भव्य होना चाहिए, और वहां पे सारी सुख सुविधाएं जो है भव्य प्रकार की होनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी को जब एक बार प्रश्न पूछा था पाश्चात्य देश में रिपोर्टर में कि भाई आपको भगवान की सेवा के लिए इतने बड़े भव्य मंदिरों के निर्माण की क्यों आवश्यकता है? प्रभुपाद जी तो कहे तो हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ये हम तो एक वृक्ष के नीचे भी भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कथा कर सकते हैं, भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। परंतु क्या उस भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन के लिए या कथा श्रवण के लिए वहां पर लोग आएंगे क्या? तो लोग इसका लाभ ले सके, इसीलिए इतने भव्य मंदिरों के निर्माण की आवश्यकता है।
जैसे कि आज ही हमारे मंदिर में दोपहर के समय 1 बजे मंदिर बंद हो गया, तो उसके बाद भोपाल से, मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए, नासिक दर्शन के लिए आए थे वो लोग, लेकिन वो इस्कॉन को जानते थे, वहाँ भोपाल में भी थोड़ा बहुत प्रीचिंग होता है, तो उन्हें पता चला कि यहाँ भी मंदिर है। तो जब वो उन्होंने, मंदिर तो बंद था लेकिन बाहर से ही देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वो चाह रहे थे कि दर्शन हो, तो उनको बताया हमने कि भाई दर्शन तो हो नहीं सकते जब 4:30 बजे ही दर्शन खुलेगा। तो फिर हमें उनको उन्होंने मतलब उन्होंने डीटी रूम और भगवान की कैसे सेवा है वो दिखाई, डीटी किचन वगैरह, तो उससे बहुत वो इम्प्रेस हुए कि भगवान के इस तरह से सेवा होती है। तो वो बहुत आकर्षित हुए और फिर उन्होंने कहा कि हम अब निश्चित रूप से, हम जब हम वहाँ भोपाल में जाएंगे तो वहाँ पर जो केंद्र है हम नियमित नियमित रूप से जो है सत्संग अटेंड करेंगे। और साथ में उन्होंने माला वगैरह भी ली, हम जब भी करेंगे ऐसा। तो इस तरह से जब जो भगवान की सेवा है इस भव्य तरीके से जब कोई व्यक्ति देखता है तो निश्चित रूप से जो है आकर्षित होगा। उन्होंने कैलेंडर देखा, हमने कहा कि अभी दर्शन तो है नहीं, लेकिन ये कैलेंडर देखिए, इस तरह के भगवान के विग्रह है, इस तरह से उनका श्रृंगार होता है दिन में 2 बार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान की सेवा इस तरह से भव्य तरीके से होती है तो उसे देखकर एक सामान्य व्यक्ति जिसके हृदय में श्रद्धा न हो भगवान के प्रति, तो वह भी श्रद्धा जो है आसानी से जागृत हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकर्षित हो और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान सुनने या भगवान की भक्ति के अनेक अंग का पालन करने का अवसर प्राप्त हो सके। तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय में भी जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े विष्णु मंदिर बनाए। जैसे हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में कई सारे जो राजा है उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। क्यों? इनका कारण यही था कि लोगों को अवसर मिले वहां पर भगवान विष्णु की पूजा करने का, उनके नामों का जप करने के लिए, नृत्य करने या उनकी आरती अटेंड करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। तो इस तरह से हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम जाने का एक अवसर प्राप्त हो सके या एक मार्ग तो मिल सके। हाँ, तो यहाँ पे और आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। अर्थात सर्वोच्च वर अर्थात उसके हृदय में भी भगवत धाम जाने की इच्छा या भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत हो सकती है। तो ये एक जीव के लिए सर्वोच्च वरदान है कि उसके हृदय में भगवान की भक्ति करना जागृत हो जाए। तो उन भक्तों के विषय में क्या कहना जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे। तो हम सभी भक्त जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाए, कितना लाभ हमें होगा। पढ़िए अब आगे इस संबंध में। तथा भव्य मंदिराची निर्मिती करून तेथे कृष्णाची योजना करावी, जेणेकरून लोक त्या मंदिराला भेट देऊन त्यांना भगवंतांसमोर नृत्य करणे, भगवंतांच्या नामांचे कीर्तन करण्याची संधी प्राप्त होते, त्यांना भगवंतांचे नामस्मरण अशा प्रकारे प्रत्येकाला भगवत धामात जाण्याची संधी। दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे पूर्ण कृष्ण भावनेने सतत भगवंतांच्या सेवेत रत असलेल्या भक्तांना नव्हे तर एखाद्या साधारण मनुष्याला देखील केवळ अशा मंदिरांना भेट देऊन सर्वोच्च वरदान प्राप्त करण्याची संधी मिळू शकते। वाचू पुढे प्रभूजी। हाँ, आगे का ही पढ़िए, आगे का पैराग्राफ ही पढ़िए। ऋतू महाराज आपल्या प्रजेला उद्देशून असे म्हणतात की प्रजाजन हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरी सर्व देवी देवतांमध्ये बद्ध जीवांचा उद्धार करण्याचे सामर्थ्य नाही, कारण देवी देवता बद्ध आहेत, एक बद्ध जीव उद्धार करण्याची शक्ती असते। श्री विष्णूंच्या चरणांच्या अंगठी वाहणारी गंगा नदी पृथ्वी सहित ग्रह लोकातून प्रवाहित होत असताना सर्व बद्ध जीवांचा उद्धार करीत असते। मग सतत भगवत पारायण राहणारा विषयी सांगा काय आवश्यकता आहे। मनुष्य आपल्या
आणि पूर्वजन्माच्या पापांचा झाडा अशा विग्रहांची सेवा करण्याचा विधी या पूर्वी सांगितलेला समर्थाने कठोरपणे पालन केले. तो ये यहाँ पर ये कथन से ये बताया हुआ है कि यहाँ पर राजा पृथु जो कह रहे हैं अपनी प्रजा को कि हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्ष जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो विष्णु मंदिर है उनका महत्व है। देवी देवताओं के मंदिर तो काफी होंगे, वहां पर भी लोग निरंतर जाते हैं, लेकिन उससे केवल भौतिक लाभ ही होगा। वास्तविक जो लाभ है मनुष्य को वो भगवान विष्णु के मंदिर से ही प्राप्त हो सकता है, भगवान विष्णु के दर्शन से ही हो सकता है, भगवान विष्णु की सेवा से ही हो सकता है। क्योंकि इस भौतिक जगत से उद्धार कौन कर सकता है? या तो भगवान कर सकते हैं, या तो भगवान का प्रतिनिधि कर सकते हैं। तो वास्तव में भगवान का प्रतिनिधि ही करता है, भगवान के माध्यम से। और देवता क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे स्वयं ही बद्ध है, तो वे दूसरे बद्ध आत्माओं कैसे मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वही बद्ध है। हाँ, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो गंगा नदी जो कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई है, यदि उसका जल यदि किसी बद्ध जीव को स्पर्श हो जाए तो वह जल जो है उस बद्ध आत्मा को पापों से मुक्त कर देता। तो उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए जो साक्षात भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रहा है, अर्थात जो भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान को वस्त्र पहना रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, तो सीधे भगवान के संपर्क में। जैसे जो पुजारी भगवान के श्रृंगार के लिए जाते हैं तो उनको सीधा भगवान स्पर्श प्राप्त होता है, भगवान के चरण कमलों पे सीधा वो माथा रख सकते हैं। तो कितना लाभ उनको हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने कई प्रकार के पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हो, परंतु उसे इन प्रकार भक्ति प्राप्त हो गई और भगवान की वो सेवा में लग गया है, तो भी वह जो है उसे मतलब भगवान की कृपा प्राप्त करना या भगवान का धाम प्राप्त करना निश्चित है कि मतलब वो सारे पाप कृत्यों से वो मुक्त हो जाएगा और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो इसीलिए ये अर्च विग्रहों की सेवा का विशेष महत्व है। यहाँ पर जैसे ये अंग है भगवान की सेवा करना, ये अर्च विग्रह की पूजा में जब कोई व्यक्ति निरंतर लगा रहता है तो वह सारे पाप कर्मों के फलों को वह धीरे धीरे कम करता है, मुक्त हो जाता है और इस तरह से भगवान की कृपा जो है उसे प्राप्त होती है। तो ये विशेष मतलब अवसर है या एक विशेष कृपा है भगवान की, जब उसे भगवान की साक्षात सेवा करने के लिए उसे प्राप्त हो, या अर्चन हो या परिचर्या हो किसी भी प्रकार की। तो ये सभी सेवाओं में विशेष सेवा है क्योंकि भगवान से सीधे उसका संपर्क होता है। हाँ, तो परिचर्या में क्या अंतर है? और या यहाँ पर जैसे लिखा है 31वां अंग भगवान की सेवा और अर्चन, तो अर्चन में क्या अंतर है और भगवान की सेवा में क्या अंतर है? कौन बताएगा? प्रभु जी आवाज कट हो रही है, फिर से बताना, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। तृप्ति माता जी तुमचा माइक ऑफ करा ना। किसी भक्त का माइक ऑन है। तृप्ति माता जी। हाँ, तो अर्चन पद्धति और भगवान की सेवा में क्या अंतर है, या अर्चन और परिचर्या में क्या अंतर है? प्रभु जी अर्च विग्रह सेवा मतलब भगवान के जो वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार करना, वो अर्च विग्रह हो गया। और बाकी की सेवा मतलब मंदिर में जैसे जन्माष्टमी है तो डोनेशन जमा करना, भगवान के बुक अध्ययन करना, या कुछ सेवा है तो मार्जन करना, ऐसी सेवाएं आ सकती। हाँ, ये सारी जो सेवा है, भगवान के जो वस्त्रों की सफाई करना है, भगवान के बर्तनों की सफाई करना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, ऑफर करना वो अर्चन में आएगा, बनाना जो है वो सेवा में आएगा। भगवान का मंदिर मार्जन करना या जो भी भगवान की सेवा मतलब भगवान की जो अर्चन के लिए जो आवश्यक सामग्री उसका बंदोबस्त करना, ये सभी भगवान की सेवा के अंतर्गत आते हैं।
अभी अगला अंग है 32वां गायन, गीतम। पढ़िए। गायन लिंग पुराणामध्ये भगवंतांच्या स्तुतीपर गायनासंबंधी असे म्हटले आहे, जो ब्राह्मण सतत भगवंतांच्या महात्म्याच्या गायनामध्ये युक्त असतो त्याला भगवंतांच्याच ग्रहावर निवास करण्याची संधी प्राप्त होते. भगवान श्रीकृष्णांना हे गायन भगवान शंकरांनी केलेल्या स्तुतीपेक्षा अधिक मधुर वाटते. तो यहाँ पर भगवान की जो महिमा है उसका वर्णन करने के लिए जो गीत रूप में, जो मतलब पद्य रूप में जब कोई भक्त उसको दोहराता है तो वो भगवान को बहुत प्रसन्नता प्रदान करता है। जैसे हम देखते हैं जब यशोदा माता दही का मंथन करती है तो भगवान की लीलाओं को विशेष पद्य रूप में उनका गायन करती है, और फिर भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए, गायन करते हुए दधी को मथती है, तो उसे कहते हैं गीत। तो वो हो सकता है कि हम तो वैसे कंपोज नहीं कर पाए, लेकिन कई ऐसे कवि हैं या ऐसे कई भक्त रहते हैं जो भगवान की लीलाओं को या भगवान के जो गुण हैं उनको अपने शब्दों के माध्यम से पद्य रूप में उसका गायन करते हैं, तो इसे गायन कहते हैं। तो यह भगवान को बहुत प्लीजिंग है, क्योंकि बहुत प्रसन्नता करता है कि कोई व्यक्ति अपने शब्दों में भगवान का गुणगान करता है। तो हो सकता है कि वो पद्य में हो या गद्य में हो, जब कोई अपने शब्दों में भगवान का गुणगान करता है तो भगवान उसे बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी भारत में अभी हम देखते हैं कि कई, जैसे आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पर भगवान के जो ग्लोरिफिकेशन के गीत है, वहाँ की जो भाषा है, लोक भाषा, उसमें उसका उनका भगवान का गुणगान होता है। या हम जैसे महाराष्ट्र में यदि हम देखें तो कई जो भक्त है, जैसे कि संत तुकाराम जी, संत नैनेश्वर जी, तो इन्होंने कई पद्य लिखे हुए हैं किसके, भगवान के गुणगान में, तो इसे कहते हैं गीतम। तो जैसे संत तुकाराम महाराज जी, इन्होंने भगवान के गुणगान के लिए अपने स्वयं के गीत जो है कंपोज किए, और फिर वो हमेशा उनको गुनगुनाते थे, उनको गाते थे, इसे कहते हैं गीतम या गायन। तो इस प्रकार के गीत से भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी जैसे या शिव जी, बड़े बड़े देवी देवताओं की जो स्थिति है उससे वो उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि एक भक्त अपनी जैसी भी वो टूटी फूटी भाषा या जो भी भाषा हो उसमें जब भावपूर्ण रूप से वह महिमा का गान करे। तो यह है गायन के पद। और इसी संदर्भ में कई कई सारी जो लीलाएं, जैसे कि गोपियां जो भगवान के गुणगान के लिए कुछ पद्य रचना करती है तो भगवान को बहुत प्रिय होती है। या जब भगवान की जो वृंदावन वासी है या द्वारका वासी है, तो भले ही वो भगवान अ, कई बार तो ऐसा हो, ये विशेष रूप से ये लीला जब वृंदावन में भगवान अपने मतलब गोपों के साथ जब लीला करते हैं, तो वहाँ जो वृंदावन के जो गोप है वे तो भगवान को कभी भी भगवान नहीं समझते, वे तो अपना सखा ही समझते हैं। तो कई बार खेल खेल में जो है वो भगवान को डांटते भी है, भगवान को अपशब्द भी कहते हैं, तो भी भगवान जो है उन शब्दों को बहुत मतलब उन शब्दों से बहुत प्रसन्न होते हैं। इतना प्रसन्न होते हैं जितना कि ब्रह्मा जी बड़े बड़े श्लोकों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं, या अन्य देवी देवता जो इंद्र है बड़े बड़े संस्कृत के श्लोकों से स्तुति करते हैं, उससे प्रसन्न नहीं, परंतु भगवान उन बालाओं के गोपों के शब्दों के द्वारा प्रसन्न है। तो ये यहाँ पे भाव होते, जब कोई भक्त अपने भाव युक्त शब्दों के द्वारा भगवान की प्रसन्नता करता है तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि इतनी सारी स्तुतियां है भागवतम में, देखे या जहाँ भी देख, भागवतम में तो कई प्रकार की स्तुतियां, परंतु फिर भी भक्त जो है अपने शब्दों में भगवान की स्तुति करते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने इतने सारे भजन लिखे हुए, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इतने भजन लिखे हुए हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतने भजन लिखे हुए, क्योंकि हर कोई भक्त अपने भाव के अनुसार भगवान का गुणगान करना चाहता है, और भगवान भी भक्तों के भावपूर्ण शब्दों को ग्रहण करते, स्वीकार करते, उससे प्रसन्न होते। तो यह है गीतम। और एक भक्त का, जब हम शायद आगे आएगा ये भक्त के गुणों के संदर्भ में, तो एक भक्त का गुण होता है कि वह
कवि होता है। कवि का अर्थ है कि वह भगवान के गुणगान में कवि कुछ पद्य लिख सके, कुछ शब्द लिख सकते हैं। तो ये भगवान एक भक्त का गुण है, गुण भी होता है कि वह भगवान के मतलब पद्य रूप में ना लिख सके तो कम से कम कुछ गद्य रूप में तो लिख ही सके, कुछ बोल तो सके अपने शब्द में। तो ये है गायन के संदर्भ में, गीतम के संदर्भ। अब आगे अगला अंग है 33वां संकीर्तन। पढ़िए। तो इस अंग को शिला रूप गोस्वामी कहे हैं, नाम लीला गुण आदि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तना। संकीर्तन की पहले परिभाषा दी है शिला रूप गोस्वामी ने। तो उनके अनुसार बताया है कि संकीर्तन क्या है, भगवान के नाम लीला तथा गुण को ऊंचे स्वर में कहना या वर्णन करना संकीर्तन कहलाता है। हाँ पढ़िए। ज्यावेळी मनुष्य मोठ्याने भगवंतांच्या लीला गुण रूप या संबंधी कीर्तन करतो त्यावेळी त्याच्या या कीर्तनाला संकीर्तन असे म्हणतात. आणि लोकांनी एकत्र येऊन नामगायनालाही संकीर्तन असे म्हटले जाते. ठीक है, आगे पढ़ो प्रभु। नहीं रुकिए। तो पहले यहाँ पे संकीर्तन की परिभाषा दी हुई है कि भगवान की लीला का, गुण का, रूप आदि महिमा का उच्च स्वर में उच्चारण करना है संकीर्तन कहलाता है। तो सामान्यतः हम संकीर्तन समझते हैं कि भगवान के नाम जप, मतलब सामूहिक रूप से जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। जब कोई भक्त एक गाता है फिर सारे भक्त जो पीछे दोहराते हैं या सब लोग साथ में मिलकर गाते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। तो ये नाम संकीर्तन कहलाता है। परंतु मान लीजिए कि कोई भक्त जो है कथा कर रहा है, ऊंचे स्वर में कर रहा है, जो कि बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए, तो वह भी संकीर्तन के अंतर्गत आता है। तो वो हो सकता है कि भगवान के गुणों का वर्णन कर रहा हो, भगवान के रूप के बारे में वर्णन कर रहा हो, भगवान की महिमा के बारे में वर्णन कर रहा हो, भगवान की लीला के बारे में वर्णन कर रहा हो। तो ये सभी संकीर्तन के अंतर्गत आते। तो मान लीजिए कि भागवतम कक्षा चल रही तो वह भी संकीर्तन है। तो ये संकीर्तन। हाँ, तो अभी जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि नाम का वर्णन, लीला का वर्णन, गुण का वर्णन, तो ये सभी संकीर्तन। तो यहाँ पर अब आगे शिला रूप गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से बताएंगे कि नाम संकीर्तन का क्या लाभ है, लीला संकीर्तन का क्या लाभ है, गुण संकीर्तन का क्या लाभ है। तो अलग अलग शास्त्रों से यहाँ पर प्रमाण दिए हुए हैं। तो ये जो पहला प्रमाण है विष्णु धर्म में, तो ये नाम कीर्तन का है। पढ़िए अब आगे। विष्णु धर्म या शास्त्रामध्ये संकीर्तन पद्धतीची स्तुती करताना असे म्हटले आहे, हे राजा, कृष्ण हा शब्द इतका शुभ आहे की या पवित्र नामाचा केवळ जप करणारा मनुष्य पूर्वजन्मातील अनेकानेक पापे त्वरित नष्ट करू शकतो. हे सत्य आहे. या संबंधी चैतन्य चरितामृतात असे विधान आढळते, मनुष्य जितकी पापे करूही शकणार नाही तितकी आणि त्यापेक्षाही कैक अधिक पापे कृष्ण नामाच्या केवळ एका उच्चारणानेही नष्ट होऊ शकतात. एखादा पापी मनुष्य अनेकानेक पापे करू शकेल, परंतु तो इतकी पापे करण्यात निश्चितच असमर्थ आहे की जितकी कृष्ण नामाच्या एका उच्चारणानेही नष्ट होऊ शकणार नाही. तो ये भगवान के नाम की संकीर्तन का लाभ है कि कोई अगर एक बार भी भगवान के नाम का संकीर्तन कर ले तो उसने कितने जन्मों में पाप किए हो तो वो सब पाप कर्मों से वो तुरंत ही छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। और इसका उदाहरण चैतन्य चरित्रामृत में बताया हुआ है कि यदि कोई एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर ले जोर से, तो उससे पूर्व जन्म में कितने पूर्व जन्म में जितने भी पाप की होंगे उतने पापों से वह मुक्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो जितने पापों पूर्व जन्म में किए हो और वो जितने पाप कर्मों के करने की अगर वो विचार कर सकता है आगे भविष्य में भी, ऐसे पाप कर्मों के फल से भी वह मुक्त हो जाता है। ये भगवान नाम के जप की भगवान नाम के संकीर्तन की महिमा है। तो यहाँ पे बताया कि पापी मनुष्य अनेक पाप कर्म कर सकता है किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि वह भगवान नाम के उच्चारण करने से वो पाप कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है सीधा सा कि भगवान के एक नाम संकीर्तन करने में समस्त पापों के फलों को नष्ट करने का सामर्थ्य है। जितने पाप कर्म हम कर चुके, जितने पाप कर्म हम कर रहे हैं, जितने पाप कर्म जो हम भविष्य में करेंगे, वो पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने का सामर्थ्य भगवान नाम के संकीर्तन में है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। ये पाप कर्म मतलब जो गलती से हो जाते हैं उसके लिए ही है या फिर कोई जानबूझ के करे तो वो भी हो जाता है इसमें? देखिए, मान लीजिए कि किसी ने पूर्व मतलब पहले जो पाप किए हैं जानबूझकर भी किए हो उन्होंने, लेकिन अब उसे ज्ञात हो गया है कि अब ये पाप कर्म जो है मैंने किए है वो बुरे हैं और मुझे इससे मुक्त होना है, और फिर कोई ऐसा उसे उपाय मिल जाता है, उसने वो सुन लेता है शास्त्रों में या कहीं प्रवचनों में कि नहीं भगवान नाम से मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊंगा, तो फिर वह भगवान के नामों का जप संकीर्तन करता है, तो निश्चित रूप से भले ही उसने पहले जो है जानबूझकर भी किए होंगे तो उनसे भी वह मुक्त हो जाता है। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर करे कि मैं आप पाप करूंगा और फिर क्योंकि भगवान नाम तो इतना शक्तिशाली है कि इससे मुक्त हुआ जा सकता है, तो फिर वह पहले पाप करता है और फिर भगवान नाम का जप जप संकीर्तन करता है, तो ये कपट बुद्धि है, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं है, मतलब इससे फिर वो मुक्त नहीं होगा, इसकी तो प्रतिक्रिया उसे होगी। ओके। नहीं, एक्चुअली कुछ लोग पूछते हैं ना कि जैसे किसी ने बहुत गलत किया है, ऐसा जिस किसी फैमिली को तकलीफ दिया है, तो जैसे हम सुनते हैं ब्राह्मण हत्या का भी अ, पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा तो थोड़ा अनफेयर लगता है ऐसा। हाँ हाँ, सही बात कि पहले हाँ, पाप कर्म आप इतने परेशान मतलब लोगों को इतना इतने कष्ट सारे लोगों पहुंचा को है, परेशान किया, और और कुछ ना अब कुछ तो मिलता होगा, ऐसा एक डाउट आता है मन में, तो मैं एक बार आपसे पूछती हूँ। तो वैसे अजामिल के स्टोरी से तो ऐसा हमें पता चलता है कि उसे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि वो यम यम यातना से वास्तव में जब पाप कर्म किया तो उसे यम यातना मिलनी चाहिए, वही उसका मतलब वहीं पर उसका फल होता है पाप कर्मों का वहां पर, और फिर साथ में भविष्य के जीवन में भी। परंतु हम देखते हैं कि अजामिल ने इतने सारे पाप कर्म किए थे, इतना परेशान किया था, माता पिता को छोड़ दिया था और डकैती की थी, लोगों को लूटता था वो, परंतु भगवान का नाम जब किया उसने तो सारे पाप कर्मों के फल से जो है वह मुक्त हो गया, और उसे दूसरे जन्म की लेने की भी आवश्यकता है। तो उस लील इस उस मतलब पास टाइम से तो ये सिद्ध होता है कि उसे किसी प्रकार की यातना प्राप्त नहीं होती, भले उसने पूर्व जन्म में पाप किए हो, परंतु अब उसने वह भगवान के नाम संकीर्तन करने लगा है, भगवान की भक्ति करने लगा है, तो वो मुक्त हो जाएगा, भले उसने पहले जानबूझकर क्यों ना की हो, क्योंकि इतनी हरे सामर्थ्य। कृष्णा यस प्रभु जी, हाँ। मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे अभी प्रभुपाद ने 4 नियम बोला है, तो कोई कोई है इसमें मतलब मैं किसी को बोल नहीं हूँ, पर ऐसे मतलब मेरे ही घर पे मैंने देखे कि वो भगवान की पूजा भी लेते हैं, फिर मांसाहार भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, फिर भगवान का नाम भी चालू है, और फिर एकादशी भी करते हैं, तो फिर तो इसमें देखिए माता जी, इसमें जो है ना, ऐसे स्थिति में जो भी वो पाप कर्म कर रहे हैं तो उनका फल अलग से मिलेगा, और जो भी जो पुण्य का मतलब जो भगवान की भक्ति का जो कर्म कर रहे हैं तो उसका फल अलग से मिलेगा। हाँ, तो ये क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है कि भगवान का नाम लेंगे और पाप करते ही रहेंगे, तो ये भी गलत है ना प्रभु जी। हाँ, तो ये तो गलत है, तो उसका तो फल मिलेगा ही ना उनको, वही कि वो जो पाप कर्म कर रहे हैं उनका फल मिलेगा उनको। जो अब अभी कोई ऐसा है कि जिसको लगा, जैसे ध्रुव महाराज थे, वो पहले भौतिक मतलब ब्रह्मा से भी ज्यादा ऊपर चाहिए था, जैसे भगवान को देखा, तो मैंने अभी मेरा भागवतम चालू है, तो उसमें उनको गिल्टी फील होता है कि मैंने एकदम तुच्छ भगवान से मांगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, वो आपने आपको खाते, फिर भी भगवान की कृपा क्यों होती है? क्योंकि उनको अंदर से लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, वैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो 5 साल के ही थे जैसे देखा जाए तो, फिर भी उनको अंदर से लगा कि भगवान से कोई भी भौतिक इच्छा का नहीं करना चाहिए, वो तो माइनर है उनके सामने। तो फिर जो मतलब प्रामाणिक रहता है तो भगवान उनको साथ देते हैं, पर जो प्रामाणिक नहीं है, उन्हें अपने मन का क्या कार्य कर रहे हैं, तो उनको कितना सही है साथ देना, ये मैं पूछ रही तो वही उनको भगवान साथ नहीं देंगे, जो प्रामाणिक नहीं है उनको साथ नहीं देंगे भगवान। जो प्रामाणिक है, जैसे आपने बताया कि ध्रुव महाराज प्रामाणिक थे तो उनका भगवान ने साथ दिया। जो कपट है, कपटी है, तो भगवान भी फिर महान कपटी है, भगवान भी उनका साथ नहीं देंगे। यस प्रभु, थैंक यू। हाँ, पढ़िए आगे का पैराग्राफ, ये लीला कीर्तन के बारे में बता रहा है। श्रीमद भागवतात प्रल्हाद महाराज भगवंतांची स्तुती करताना असे म्हणतात, हे नृसिंह देव, जर मला तुमचा दास होण्याचे उच्चपद लाभले तर मी तुमच्या लीला कथा श्रवण करू शकतो. तुम्ही परम सुहृद आणि परम आराध्य आहात. तुमच्या दिव्य लीलांचे केवळ श्रवण करून अखिल पापे दूर होत असतात.
यामुळे मला या पापांचे भय वाटत नाही, कारण तुमच्या केवळ लीला श्रवण करून मी विषयासक्तीच्या सर्व दुर्गुणांपासून स्वतःला वाचवू शकतो. आगे भी पढ़िए, दोनों हरे ही कीर्तन लीला कीर्तन के बारे में। भगवंतांच्या लीलांसंबंधी अनेक गीते उपलब्ध आहेत, जसे ब्रह्मदेवांची ब्रह्मसंहिता, नारदांनी गायलेले नारद पंचरात्र आणि शुकदेव गोस्वामींनी गायलेले श्रीमद भागवत ही गीते श्रवण करणारा कोणताही मनुष्य भौतिक दोषांपासून सहजपणे मुक्त होऊ शकतो. भगवंतांसंबंधी असलेली ही गीते श्रवण करणे हे काही फारसे कठीण कार्य नाही. अनेकानेक लक्षावधी वर्षांपासून ते परंपरेनुसार प्रचलित आहेत आणि अद्यापही लोक त्यांचा लाभ घेत आहेत. मग सध्याच्या काळात मनुष्याने त्यांचा पूर्ण लाभ घेऊन मुक्तीचा अनुभव का बरे करू नये? आगे भी पढ़ू प्रभु? हाँ, आगे भी पढ़ दीजिए। ये आगे का ये जो बीच के 2 पैराग्राफ पढ़े आपने, ये लीला कीर्तन के संदर्भ में। पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा वो नाम कीर्तन बताता है, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ लीला कीर्तन बताता है, और चौथा जो है वो गुण कीर्तन के बारे में बताता है। हरे कृष्ण, एक श्रीमद् बार भागवतात पहला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ जो है वो नाम कीर्तन, हाँ, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ लीला कीर्तन के बारे में बता रहा है, और चौथा पैराग्राफ गुण कीर्तन है। श्रीमद् भागवतम 1:5-22 ये वाला गुण कीर्तन वाला। श्रीमद् भागवतात 1.5.22 नारद मुनी आपले शिष्य व्यासदेव यांना सांगतात, हे व्यासदेव, तपश्चर्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, वैदिक मंत्रांचे उच्चारण, ज्ञान आणि दानधर्म इत्यादी पुण्यकर्मांचे एकमात्र परमफळ भक्तांच्या संगतीत भगवंतांच्या कीर्तीचे गायन करता यावे हेच आहे. वरील श्लोकात असे सूचित करण्यात आले आहे की भगवंतांच्या लीलांचे गायन ही जीव का परम कार्य है। तो यहाँ पर आप थोड़ा मतलब हो सकता है ये कंफ्यूज कि भाई ये लीला कीर्तन कैसे होगा, लीला में तो भगवान के गुण भी आएंगे, थोड़ा बहुत मतलब ये कॉमन हो सकता है। नाम कीर्तन तो हम समझ गए कि भगवान के नामों का जप, भगवान के नामों का संकीर्तन, मतलब जब हम उच्च स्वरूप में जप करते हैं और उसके साथ कई भक्त एक साथ मिलकर और भगवान के नामों को लेते हैं तो उसे नाम संकीर्तन कहते हैं। और जब भगवान की जब कथा चलती है तो कथा में भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, भगवान के गुणों का भी वर्णन होता है, भगवान के रूप का भी वर्णन होता है, भगवान के वेणु माधुरी का भी वर्णन होता है। तो एक तरह से जब भगवान की कथा चल रही है तो उसमें हो सकता है कि कोई प्रसंग में विशेष रूप से उनकी लीला का वर्णन हो, तो उसे फिर हम लीला कीर्तन कहते हैं। हो सकता है कि उस प्रसंग में विशेष रूप से भगवान के गुणों का वर्णन हो, जैसे हम भगवान रामचंद्र जी की जब वर्णन करते कि गुणों के कैसे वो धर्मज्ञ थे, एक पत्नी व्रतधारी थे, और ऐसे अनेक प्रकार के कैसे आज्ञाकारी थे। और ये इस तरह से जब हम उनकी लीलाओं मतलब उनकी कथा सुनते या श्रवण करते तो उसमें विशेष रूप से उनके गुणों का वर्णन होता है, तो जब वहां पर उसे फिर हम गुण कीर्तन कहेंगे। तो सामान्यतः भगवान के जब कथा होती है तो उसमें गुण भी कीर्तन होता है, लीला भी कीर्तन होता है, उनके रूप का भी वर्णन, रूप कीर्तन भी होता है, नाम रूप लीला, और बीच बीच में भगवान के नामों का जप भी संकीर्तन भी हो जाता है। तो कथा में ये सभी का समावेश होता है, परंतु यहाँ फिर भी विशेष रूप से बताया हुआ है अलग अलग कि कहीं कहीं केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन है, कहीं कहीं केवल भगवान के गुणों का वर्णन है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये अलग अलग विभाग बताए हुए, पर ऐसा नहीं कि केवल एक्सक्लूसिवली केवल किसी एक चीज का, हो सकता है कि सभी का समावेश एक साथ भी हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो 33वां अंग था संकीर्तन समाप्त होता है। हम आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। कल भी आपकी कक्षा होगी मंगलवार, जो शनिवार की कक्षा नहीं हुई तो उसके इसमें तो हम आगे जब इसके आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। राम विराम। प्रभूजी याचं मला असं विचारायचं होता क्वेश्चन काढून ठेवल्यावरती की पापमय कर्माच्या 4 रंगांचा उल्लेख करा, तो पद्म पुराणातीलच आहे ना? नहीं, फिर से बोलिए। ये जो क्लोज बुक है उसका प्रश्न है माता जी।
हा 11वा हाँ, क्या प्रश्न है? अध्याय पहिला, पापमय कर्माच्या 4 प्रभावांचा उल्लेख करा. चार प्रभाव पापमय चार प्रभावांचा उल्लेख करा. पापमय कर्माच्या प्रभावांचा उल्लेख करा. हाँ, तो वही है माता जी, प्रारब्ध अप्रारब्ध। एक मिनट, 11वां प्रश्न में देख लेता हूँ, बता दो। हरे कृष्ण प्रभुजी. हाँ माता जी। हाँ, पहले 1 से 20 अंक 19 अंक तक हमने लिखा नहीं, तो फिर से मिल सकता है? अच्छा, हाँ, मैं ये स्लाइड 20 भेज दूंगा माता जी, तो इसमें आप हाँ स्लाइड, हाँ हाँ, ये स्लाइड में हाँ भेज तो दूंगा होने के बाद। हाँ, तो पहले लिखा नहीं, 20 से लिखा हमने, 20 से लिखा। उससे पहले कौन कौन से वो 1 to 90 नहीं लिखा है, अच्छा, हाँ तो ठीक कौन से वो हाँ, हाँ, ठीक है, मैं ये, नहीं तो भी चलेगा। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है,